स्टार्ट। अरे, करण विश्वास वॉज रिमूव, व्हाई ही इज रिमूव? ठीक है, कुछ तो भी बोलती, बटन दब गई है, क्या हो गया मालूम। So we are into the today's lecture, that is the concrete mix design as per Indian standard method. Today I will be trying to explain you the one of the example, okay, of concrete mix design. Uh, as I have told you, the step number one is to submit the data along with the material. Okay, so step number one, this is all given in your Indian standard 10262. It is from the IS 10262. Okay, so grade designation is M40. M40 ग्रेड का कंक्रीट मिक्स डिजाइन करना है, ऐसा साइट वाले ने हमें डाटा भेजा है, ऐसा हम समझेंगे। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिया है आपके इंडियन स्टैंडर्ड में 10262 में। ठीक है, तो ग्रेड डेजिग्नेशन है M40। टाइप ऑफ द सीमेंट इज द सीमेंट टू बी यूज्ड इज OPC 43 ग्रेड, कंफर्मिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 8112। मैक्सिमम MSA इज 20 mm, 20 MSA का कंक्रीट है। मिनिमम सीमेंट जो है 320 किलोग्राम चाहिए साइट वाले को। मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो 0.45 चाहिए। वर्केबिलिटी 100 mm का स्लम चाहिए, ठीक है, यानी पंपेबल कंक्रीट है। एक्सपोजर कंडीशन सीवियर है फॉर रीइंफोर्स कंक्रीट। ये फिर से टेबल नंबर 5 इंडियन स्टैंडर्ड 456। मेथड ऑफ कंक्रीट प्लेसिंग पंपिंग, ये मैंने बोला आपको, इसलिए स्लम्प 100 mm का चाहिए। डिग्री ऑफ द सुपरविजन इज गुड, यानी ये फिर से आपका जो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन वैल्यू लेना है उसके लिए ये डिग्री ऑफ सुपरविजन है। टाइप ऑफ द एग्रीगेट इज क्रस्ट एंगुलर एग्रीगेट एंड मैक्सिमम सीमेंट इज 450। ठीक है, ये आपको वैसे भी इंडियन स्टैंडर्ड 456 में आप धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, तो मैक्सिमम सीमेंट प्रपोज्ड इज 450 kilograms. Okay, chemical admixtures are the super plasticizers. So this is the step number one. Data is submitted in this way, means site engineer has submitted this to the quality control engineer or the engineer who is in charge of the laboratory along with the material. इसके साथ में उसने कम से कम A1 बैग 50 kgs of the cement दिया है। एटलीस्ट 20 MSA है तो 20 और 10 mm का एग्रीगेट एटलीस्ट 50 kgs भेजा है। ठीक है, और बाद में एडमिक्सचर है सुपर प्लास्टिसाइजर, तो वो भी कम से कम 1 लीटर तो भेजा है। 1 लीटर से 5 लीटर तक लगता है, लेकिन 1 लीटर में हो सकता है। ठीक है, इतनी चीजें भेजा है। नेकन नाउ ही हैज टेस्टेड द मटेरियल इन लैबोरेटरी। हु हैज टेस्टेड दैट? हु विल बी डिजाइनिंग द कंक्रीट मिक्स, जो जिसको हम लेबोरेटरी इंजीनियर बोलेंगे, उसने ये मटेरियल लैब में टेस्ट किया, तो वो सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी आई 3.15। केमिकल एडमिक्सचर भी टेस्ट किया, वो इंडियन स्टैंडर्ड 9103 के हिसाब से है। कोर्स एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.74, फाइन एग्रीगेट की 2.74। water absorption of the coarse aggregate is 0.5 and the fine aggregate is 1%. Again, I will request you to please go through our earlier lectures or earlier notes, unit number 1, wherein we have seen how to find out the specific gravity and how to find out the water absorption and what is its importance. ठीक है, ये मैंने तब आपको बताया था, लेकिन क्या है कि अभी हमारे पास में वक्त नहीं है उतना, तो ये चीजें उसने निकाला। फिर उसने ग्रेडेशन किया है ना, एग्रीगेट, कोर्स और फाइन एग्रीगेट का ग्रेडेशन किया, और वो ग्रेडेशन करने के बाद में उसने 20 और 10 mm का जो एग्रीगेट है वो कौन से प्रपोर्शन में लेना, वो उसने प्रपोर्शन वर्कआउट कर दिया। 60-40% फॉर द वेल ग्रेडेड एग्रीगेट एंड फॉर द होमोजीनियस कंक्रीट। ये भी आपको
पढ़ना पड़ेगा और पढ़ के फिर प्रैक्टिकल जब करेंगे तो ये कैसे किया वो समझ में आएगा। ठीक है, अभी तो आप सिर्फ पढ़ के ही समझ सकते हैं कि जो एग्रीगेट जो हमारे लेबोरेटरी में भेजा है उसका ग्रेडेशन किया। ग्रेडेशन यानी सीव एनालिसिस, 20 mm, 10 mm, 4.76, 2.36 mm की सीव, और फिर उस पर से परसेंटेज पासिंग हमने निकाला, और परसेंटेज पासिंग निकाल के दोनों एग्रीगेट का 20 mm और 10 mm का, फिर दोनों 20 mm 60% यूज करना और 10 mm 40%, ताकि कंबाइंड जब यूज करेंगे तो ये IS 383 का जो टेबल मैंने आपको बताया था वेल ग्रेडेड एग्रीगेट का उससे मैच करेगा। सैंड का जोन ही निकाला था, वो जोन 1 की सैंड है। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप जो मैंने आपको बताया था, यानी पहला क्या हो गया कि डाटा सबमिशन एंड टेस्टिंग ऑफ द मटेरियल, बोथ थिंग्स हैव बीन कंप्लीटेड। नाउ द सेकंड स्टेप आपको एग्जाम में लिखना है, भला मैं इसलिए आपको ये स्टेप समझा दे रहा हूं, एग्जाम में स्टेप्स पूछते हैं। सेकंड स्टेप इज टू फाइंड आउट द टारगेट मीन स्ट्रेंथ और द टारगेट स्ट्रेंथ फॉर द मिक्स प्रोपोर्शनिंग। हमें उन्होंने बोला है कि M40 का कंक्रीट डिजाइन करने को बोला है। So the characteristic strength is 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, और द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द टेबल नंबर 1 जो उसमें गुड क्वालिटी कंट्रोल के लिए और 40 M40 के लिए 5 वैल्यू दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, प्लीज गो थ्रू द अर्लियर नोट्स और द इंडियन स्टैंडर्ड 10-262, उसमें टेबल नंबर 1 में और M40 ग्रेड कंक्रीट द स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू इज गिवन एज 5. So 40 plus 1.65 into 5 is 48.25 न्यूटन पर mm स्क्वायर is the टारगेट मीन स्ट्रेंथ। यानी ये स्ट्रेंथ का हम कंक्रीट मिक्स डिजाइन करेंगे तो हमारे साइट के ऊपर में कम से कम 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर स्ट्रेंथ आएगी। ठीक है, we will design the concrete mix, means we will find out the ingredients of the concrete for this strength 48.25. okay, and we will get the concrete at site at least 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ऐसा इसका मतलब होता है। ठीक है, सो दिस इज द स्टेप नंबर 2। उसके बाद में सिलेक्शन ऑफ द वाटर सीमेंट रेशियो, आइदर फ्रॉम द टेबल 5 ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड 456, मैंने वो टेबल आपको बताया था। वो टेबल में M40 के लिए 0.45 इज द वाटर सीमेंट रेशियो गिवन, लेकिन जो ये कंक्रीट मिक्स डिजाइन कर रहा है बंदा, उसने इसके पहले भी M40 का कंक्रीट मिक्स डिजाइन किया है, तब उसने जो वाटर सीमेंट रेशियो उसका आया वो 0.4 का है। ठीक है, so looking to his past experience he has adopted the water cement ratio of 0.4, not 0.45 as given in the table number 5. Why? Because with his past experience he has got this water cement ratio. लेकिन आप यदि पहली बार कर रहे हैं तो आपको 0.45 लेना है, आपको नहीं मालूम कि भाई इससे कम भी आ सकता है करके। ठीक है, तो 0.4 उसने लिया। सो सेकंड स्टेप ही हैज डन। सो व्हाट डन, टारगेट मीन स्ट्रेंथ, डाटा वाला पहला, मटेरियल टेस्टिंग, और अभी फाइनलाइजेशन ऑफ द वाटर सीमेंट रेशियो। नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट इज टू फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ वाटर, दैट टेबल नंबर 2 of Indian standard 10-62, wherein as per the MSA maximum size of the aggregate and for the slump, so for 20 mm aggregate 20 MSA के लिए जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो 186 लीटर है। ठीक है, लेकिन वो 25 से 50 mm के स्लम के लिए है और हमें तो 100 mm का स्लम चाहिए करके बोला है। तो हम क्या करेंगे, फॉर एवरी 25 mm यू हैव टू इंक्रीज द वाटर बाय 3%. So for 50 mm increase you have to increase by 6%. So 6 upon 100 into of this 186 is 197 लीटर। ओके, आप मैंने बताया, ये समझा तो मैं दे रहा हूं आपको, अभी समझ में भी आएगा, लेकिन जब तक आप बार बार पढ़ते नहीं तो ये आपके अच्छे ध्यान में नहीं आएगा।
और आप एक आधा मैं आपको बाद में होमवर्क देता हूं, या अभी लिख लीजिए कि आपको M20 20 MSA का कंक्रीट मिक्स डिजाइन करना है। पूरे लोग नोट कर दीजिए कहीं तो भी, M20 20 MSA। तो इसके लिए ये डिजाइन प्रोसीजर आप मुझे कल बताएंगे, हर एक जन अपना नोटबुक, ठीक है। M20 20 MSA जो सुपर प्लास्टिसाइजर यूज किया है, तो उन्होंने क्या किया, 20% वाटर कम कर दिया, ये 197 लीटर का। तो 20% कम कर सकते हैं, लेकिन फिर से उनका जो पास्ट एक्सपीरियंस है उस पर से ऐसा ध्यान में आता है कि 29% वाटर कैन बी रिड्यूस्ड। ओके, so of this 197 liter that designer concrete mix designer has reduced 29%, यानी 100 में से 29 गए तो 71 बचे, तो इसका 71% ऑफ द वाटर इज he will be adding, that is the 140 liter। ओके, सो क्यों 71%, क्योंकि 100 में से 29, एक तो आपको 29% इसका वाटर निकाल के 197 में से डिडक्ट करना पड़ेगा, या 197 का आप 71% यानी पहले ही 29 कम करके वो भी निकाल सकते हैं, तो वो 140 लीटर। तो आपको वाटर सीमेंट रेशियो मालूम है, आपको वाटर भी मालूम है, ठीक है, और आपको सीमेंट आ गया 350 kg, ठीक है। वाटर सीमेंट रेशियो इज 0.4, यू नो दी वाटर क्वांटिटी 140 जो अभी हमने निकाला, तो फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड आउट द सीमेंट विच इज 350 kg। और जो IS 456 का टेबल 5 है वो बताता है कि भाई ये सीवियर एक्सपोजर कंडीशन के लिए कम से कम 320 kg का सीमेंट यूज करना चाहिए। तो यानी हमारा तो 350 kg है, तो इट्स वेरी गुड। यदि 320 से कम आता तो हमें 320 kg ही यूज करना था, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये कल भी मैंने आपको बताया था। अभी तो हो गया, अभी तो आपका वाटर भी हो गया, सीमेंट भी हो गया, अभी सिर्फ बचा है कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट। तो अब फिर से वो टेबल नंबर 3 जो है, टेबल नंबर 3 में क्या है कि 20 mm एग्रीगेट के लिए और जोन 1 सैंड के लिए और द वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ 0.5, द कोर्स एग्रीगेट परसेंट इज 60%। ओके, it is, please go through that table. For that, in that table number 3, the aggregate quantity, coarse aggregate quantity for the 20 MSA and zone 1 on the sand is 0.6 or 60%। वही हमने जो देखा था वो 20 MSA और जोन 2 के लिए वो 62% था। अभी सिर्फ यहाँ पे ये जो एग्रीगेट की क्वांटिटी है ये 0.5 वाटर सीमेंट रेशियो के लिए है, ठीक है। हमारा वाटर सीमेंट रेशियो अभी हमने निकाला वो 0.4 आया, तो ये 0.4 वाटर सीमेंट के रेशियो के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फॉर एवरी 0.1, फॉर एवरी 0.1 डिक्रीज और इंक्रीज ऑफ द वाटर सीमेंट रेशियो, आपको ये जो एग्रीगेट की क्वांटिटी है ये 0.02% से कम या ज्यादा करना है। अभी बहुत दिमाग को तकलीफ मत लीजिए, सिर्फ ये इतना ध्यान में रखिए। और अभी 0.4 वाटर सीमेंट रेशियो के लिए ये जो है, क्योंकि वाटर सीमेंट रेशियो हम कम कर रहे हैं, तो ये कोर्स एग्रीगेट सिर्फ हमें 2% से बढ़ाना पड़ रहा है। ये कैलकुलेशन क्यों है, ये इंडियन स्टैंडर्ड ने ऐसा दिया है कि फॉर एवरी 0.0 चेंज इन वाटर सीमेंट रेशियो, यानी 0.1 change in water cement ratio, you have to increase or decrease the coarse aggregate content by 0.02% or by 2%। ओके, तो हमारा तो 0.5 से हम 0.4 वाटर सीमेंट रेशियो है, तो 0.1 से हमारा वाटर सीमेंट रेशियो कम कर रहे हैं आप। तो इसलिए एग्रीगेट हमें 0.05 से 4 टाइम्स यानी 0.02 यानी 2% से बढ़ाना है, तो वो 62% आए अगेंस्ट 60%, ठीक है। सिर्फ अभी ज्यादा, क्योंकि अभी आप इनिशियल स्टेज में है, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि वो टेबल के हिसाब से आपका 60% कोर्स एग्रीगेट आया है, ठीक है। अभी फिर से पंपेबल कंक्रीट है, तो उन्होंने क्या किया कि कोर्स एग्रीगेट थोड़ा
10% से कम कर दिया क्योंकि पाइप में से कंक्रीट जाना चाहिए, तो 62% का 90% निकाला 10% कम करके, तो वो 56% आया। तो 100 में यदि 56% कोर्स एग्रीगेट है तो बचा हुआ 44% फाइन एग्रीगेट है। बस सिंपल है। अभी बाय वॉल्यूम आपका कोर्स एग्रीगेट मिल गया, फाइन एग्रीगेट मिल गया। अब आगे में वो इक्वेशन है, आपको बताया मैंने कि 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट है, तो 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट में आपका सीमेंट 350 केजी है, उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी से डिवाइड किया 3.15 और 1000 से, बताया था ना मैंने आपको। तो 350 डिवाइडेड बाय 3.15 and divided by 1000. So this is the volume of the cement. So volume of the cement, how found out? Mass of the cement divided by specific gravity and divided by 1000. So 0.111 meter cube in 1 meter cube is the volume of the cement. किया था 0.14 is the volume of the water, okay, in 1 cubic meter of the concrete. ये जो है एडमिक्सचर, ये 2% बाय मास ऑफ द सीमेंट है। सीमेंट 350 केजी है, उसका 2% यानी से 1 केजी आ गया। एडमिक्सचर की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.145 है और फिर से डिवाइडेड बाय 1000, तो एडमिक्सचर का वॉल्यूम आ गया 0.006 क्यूबिक मीटर। ठीक है, टोटल का वॉल्यूम कितना है 1 क्यूबिक मीटर। तो अभी वॉल्यूम ऑफ द एग्रीगेट कितना रहेगा, अभी ये तीनों, अब टोटल वॉल्यूम 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट, वॉल्यूम ऑफ द वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ द एडमिक्सचर प्लस वॉल्यूम ऑफ द एग्रीगेट, दैट इज एक्स वैल्यू is equal to 1 cubic meter. Therefore x is equal to 1 minus the remaining volumes, that is volume of the cement, volume of the water and volume of the admixture. Okay, so volume of the aggregate is 0.0743. It's very simple. Unless and until you calculate on your own, you will not understand. But I think the mechanical procedure you have understood. Total volume is 1 cubic meter of concrete, but we have found out all these things in mass or by weight, cement, water and admixture. So we have to convert it into the volume. Okay, so we have converted by dividing the specific gravity and by 1000 to get for the 1 cubic meter. Okay, so therefore these are the volumes. By volume, these are the contents, cement, water and admixture. If they are deducted from the 1 cubic meter of the concrete, the remaining volume is of the aggregate, which is equal to 0.743 meter cube. Out of this, 56% is the coarse aggregate and 44% is the fine aggregate. Okay, so multiplied by 0.56 is coarse aggregate. This 0.743 multiplied by 44 is the fine aggregate. Okay, so 0.743 into 0.56. Now we have to find out in kg, in mass or in weight. So therefore this multiplied by the specific gravity of the coarse aggregate that we have found out earlier, multiplied by 1000. So mass of the coarse aggregate is equal to the volume of the coarse aggregate multiplied by volume, the volume of the coarse aggregate multiplied by the specific gravity of the coarse aggregate multiplied by 1000. Okay, the volume of the coarse aggregate is equal to 0.743, that is E, that is the total volume, multiplied by 56% or 0.56 into 2.74 into 1000. So 114 किलोग्राम, 1140 1140 किलोग्राम कोर्स एग्रीगेट आया। और वैसे ही जो टोटल एग्रीगेट का वॉल्यूम है E, that is 0.743 multiplied by 44% of the fine aggregate multiplied by 2.74 multiplied by 1000 is 896 kg is the mass of the fine aggregate. Okay, तो ये हमारे पास में अभी चारों इंग्रेडिएंट आ गए, सीमेंट आ गया, वाटर आ गया, एडमिक्सचर आ गया, कोर्स एग्रीगेट आ गया, फाइन एग्रीगेट आ गया। ये ऐसे हमारे को ट्रायल नंबर 1 के 350 ऐसा टेबल बनाएंगे हम। ठीक है, एक तो ऐसा वर्टिकल टेबल, नहीं तो हॉरिजॉन्टल टेबल।
350 kg, 140 kg, 896, 1140, 7 and the water cement ratio is 0.4. अभी ये जो आया इट इज फॉर 1 cubic मीटर, इसको मल्टीप्लाइड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ द 12 क्यूब्स प्लस द वॉल्यूम ऑफ द स्लम, इसका टोटल जो वॉल्यूम आ गया आएगा, उससे हम ये हर एक को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 350 मल्टीप्लाइड बाय दैट वॉल्यूम 140, 896, so that what we will get, we will get the volume of the weight of the cement for that 12 cubes and for the one slum cone, यानी उतने किलोग्राम आपका सीमेंट आएगा, वाटर आएगा, फाइन एग्रीगेट में आएगा, कोर्स एग्रीगेट, एडमिक्सचर उतना आएगा। ठीक है, वाटर सीमेंट रेशियो तो सेम है। ये हो गया हमारा ट्रायल नंबर 1 का प्रपोर्शन, जो हमें लेबोरेटरी में क्यूब कास्ट करना है, या पहले तो स्लम्प निकालना है, पहले कंक्रीट बनाना है। यू हैव टू मिक्स द कंक्रीट। लैब में एक छोटा स्मॉल मिक्सर भी रहता है, नहीं तो मैन्युअली मिक्स करना पड़ता है। तो वो मिक्सर में हम मिक्स करेंगे, कंक्रीट बनाएंगे, और हम देखेंगे अच्छा कंक्रीट बना है। मैंने आपको बताया था पहले, अच्छे कंक्रीट की क्वालिटी क्या रहती है, उसका बॉल बनना चाहिए गोला। ठीक है, यानी होमोजीनियस बना है कि नहीं, और हमें देखने के बाद भी पता चलता है कि, और फिर उसका स्लम देखना है। ऐसा यदि दिखा कि कंक्रीट इज गुड, इसका बॉल बनता है, होमोजीनियस है, इसमें वेल ग्रेडेड है, कॉम्पैक्शन है, तो फिर आप स्लम टेस्ट कीजिए। और हमें स्लम कितना बोला था ये हमारे साइट इंजीनियर ने, 100 mm का स्लम चाहिए करके बोला था वर्केबिलिटी। तो हमें लेबोरेटरी में भी 100 mm का स्लम कम से कम मिलना चाहिए। ओके, 100 mm का स्लम यदि मिला और कंक्रीट यदि अच्छा बना, तो हम उसके 12 क्यूब कास्ट करेंगे। क्यूब कैसे कास्ट करना है वो मैंने आपको पहले समझा दिया है। 3 लेयर में, हर लेयर को 35 टाइम्स कॉम्पैक्ट करना है। अब हम क्या करेंगे, ट्रायल नंबर 2 and 3, we will keep the water constant 140 kg. We will reduce the cement by 5 kilograms, 345, and we will find the other proportions, fine aggregate, coarse aggregate and the chemical admixtures. We will only change the cement, keep the water constant. ठीक है, so 345 kg, और 5 किलो कम करते हैं 340 kg। ठीक है, जितने ट्रायल हम कर सकेंगे उतना रिजल्ट फाइनल मिलने के लिए बहुत अच्छा है। और एक आधी ट्रायल हम ज्यादा के सीमेंट के लिए भी करेंगे। 355 kg सीमेंट, 140 वाटर उतना ही रखना है, और उस हिसाब से बाकी फाइन, कोर्स एंड दी केमिकल एडमिक्सचर बदलते जाएंगे। और हर ये जो ट्रायल नंबर 1, ट्रायल नंबर 2 फॉर 345 kg सीमेंट, ट्रायल नंबर 3 फॉर 340 kg सीमेंट, एंड ट्रायल नंबर 4 फॉर 355 kg सीमेंट, इसके लिए फिर से 12 क्यूब और एक स्लम, इसके लिए क्वांटिटी निकालेंगे। स्लम टेस्ट करेंगे पहले, क्योंकि पहले ट्रायल में हमने देखा कंक्रीट अच्छा बना है, नहीं बना है तो थोड़ा सा हम कोर्स और फाइन एग्रीगेट को कम ज्यादा करेंगे। ठीक है, पानी को कुछ नहीं छेड़ेंगे, सीमेंट को कुछ नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ कोर्स और फाइन एग्रीगेट को कम ज्यादा करेंगे। थोड़ा सा कोर्स एग्रीगेट कम करेंगे, फाइन एग्रीगेट उतना बढ़ाएंगे, एडमिक्सचर थोड़ा कम ज्यादा करेंगे, लेकिन पानी नहीं चेंज करना है और सीमेंट उतना ही रखना है पहले ट्रायल के लिए, सो दैट वी शुड गेट द होमोजीनियस एंड द कोहेसिव कंक्रीट। ओके, जैसे मैंने बताया लड्डू बनना चाहिए, तो ये पहले ट्रायल में हो गया। फिर उस हिसाब से दूसरी, तीसरी और चौथी ट्रायल किया, और इसके लिए 12 12 12 यानी 48 क्यूब्स कम से कम हमारे लेबोरेटरी में शुरू में हमारे साथ में रहना चाहिए। ये प्लानिंग करना है पहले, और फिर 28 डेज के बाद में इसकी क्यूब स्ट्रेंथ निकालना है। ठीक है, लेबोरेटरी में करेंगे। ये मैंने बताया, वैसे कंक्रीट ऐसा लैब में बनना चाहिए। ठीक है, ये इंजीनियर का नाम बताया, रेमेडियो करके है, इन्होंने ये एक थंब रूल जैसा बताया कि भाई गोला ऐसा बन गया तो योर कंक्रीट क्वालिटी इज गुड, या ऐसा नहीं बनना चाहिए, हार्श हो गया है, कोहिजिव बनना चाहिए, ज्यादा सीमेंट भी नहीं रहना चाहिए, ओवर कोहिजिव भी नहीं। ऐसा गोला करने के बाद में यदि हवा में फेंका तो पूरा के पूरा गोला हाथ में आना चाहिए, तो दैट क्वालिटी ऑफ द कंक्रीट। ठीक है, मैं एक आपको और एग्जांपल बताता हूँ। ये रोड नोट नंबर 4 तो आपको बाद में समझा देता हूँ, पहले एक इसका ही एग्जांपल आपको समझा देता हूँ।
So I think today we will take the break here. Just we will repeat the process. Tomorrow I will show you one mix design that has been actually done by me, and then we will move into this last part of this unit, that is the road note number 4 method. So as I have told you friends, we will just go again. We have more 5 minutes. So this is the again we'll go to the repeat the process bit fast. We have been, the first step is to write down the data sheet. So M40 ग्रेड का कंक्रीट हमें बनाना है, या हमारे इसका कंक्रीट मिक्स डिजाइन करने के लिए बोला है. सीमेंट है 43 ग्रेड का, MS है 20, और ये बाकी सब चीजें हमने पढ़ा है एक बार, फिर से कोई रिपीट करने में मतलब नहीं है. ये मटेरियल को टेस्ट किया है. इसका मेन है कि सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी, कोर्स और फाइन एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी, और वाटर एब्जॉर्प्शन. फिर से एक बार कभी तो भी मैं ये वाटर एब्जॉर्प्शन क्यों निकालते हैं फिर से समझा दूंगा आपको, ठीक है. लेकिन ये निकालना पड़ता है लेबोरेटरी में, जब ये मटेरियल सबमिट करने के बाद में ये टेस्टिंग और बाकी भी टेस्टिंग जो है सीमेंट के, आप सबको मालूम है, इनिशियल फाइनल सेटिंग टाइम, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, उसकी साउंडनेस टेस्ट, ये सब करना पड़ता है अलॉन्ग विद द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ. कोर्स एग्रीगेट का भी हमने एब्जॉर्प्शन निकाल लिया और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी निकाल लिया मेनली. नेक्स्ट स्टेप इज टू डू द ग्रेडेशन ऑफ द एग्रीगेट्स, कोर्स एंड द फाइन एग्रीगेट, to find the proportion of the coarse and fine aggregate or the proportion of the 20 and 10 mm to get the combined aggregate of well graded concrete, and as well as zoning of the sand. Then we have found out the target mean strength. For 48.25 target mean strength, we have to find out the water cement ratio, as well as we have to find out the other ingredients. For this purpose, the next step is to find out the water cement ratio with the help of the table number 5 of Indian Standard 456, which gives the water cement ratio and the minimum cement content as per the exposure condition. But from the past experience, the designer has found that the 0.4 water cement ratio is sufficient. So he has adopted 0.4. Later on, he has found out the water content 186 liters, which is given in table number 2 of Indian Standard 10-62. इसमें फिर से क्योंकि वो 100 mm का स्लम रिक्वायर्ड है, तो 100 mm स्लम के लिए 6% वाटर और ऐड किया, तो 197 लीटर वाटर चाहिए. 197 लीटर यानी 197 किलोग्राम. 1 लीटर का 1 किलोग्राम रहता है. अब हमने क्या किया, क्योंकि हम सुपर प्लास्टिसाइजर यूज कर रहे थे, इसका 29% वाटर घटा दिया. उतना घटाने के बाद में 140 लीटर्स और 140 kilograms of the water we are getting. So we know the water cement ratio, we know the water in kilogram, so we can find out the quantity of the cement, which is 350 kilograms. कैसे आया आप देखिए, वाटर सीमेंट रेशियो मालूम है, वाटर मालूम है, तो ये सीमेंट आ गया. इंडियन स्टैंडर्ड का टेबल नंबर 5 तो बोलता है कि हमें 320 kg कम से कम चाहिए, हमारा तो 350 है. इट्स ओके, and it's also not more than 450, so it's always good. उसके बाद में हमें अभी proportion of the coarse aggregate निकालना है, coarse and the fine aggregate. फिर हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टेबल नंबर 3 है, इंडियन स्टैंडर्ड 10-262 का टेबल नंबर 3 है. ये टेबल नंबर 3 में MSA मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट और सैंड का जोन इस हिसाब से, और 0.5 वाटर सीमेंट रेशियो के लिए जो कोर्स एग्रीगेट का परसेंटेज है वो 60% है. ठीक है, वो टेबल से हमने वो 60% निकाला. और 0.4 वाटर सीमेंट रेशियो के लिए, क्योंकि वी आर यूजिंग द वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ 0.4, सो फॉर दिस वाटर सीमेंट रेशियो वी हैव टू इंक्रीज द कोर्स एग्रीगेट बाय 2%. so therefore it is increased by 6 to 62%. but as the concrete being pumpable, ये इसका भी हमने 10% कम कर दिया 62% का, तो वो 90% लिया, इसलिए हमने 0.62 का, तो वो 56% आया.
तो 56% कोर्स एग्रीगेट आया, तो 100 में से 56 डिवाइड किया, कम किया, या 1 में से 0.56 किया, तो 44 0.44, और द 44% इज द फाइन एग्रीगेट। ये दोनों बाय वॉल्यूम आए, तो इसलिए इन्हें तो हमें बाय वेट चाहिए। तो वेट निकालने के लिए पूरे कंक्रीट तो 1 क्यूबिक मीटर का है, तो उसमें हमने सीमेंट जो 350 केजी है उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट किया by dividing it to specific gravity and 1000, and in this same way we have found out the volume of the water as well as volume of the plasticizer, and from that we have found out the volume of the all aggregate, that is coarse and the fine aggregate, by deducting the volume of the water, the coarse the cement and the plasticizer or the admixture from 1 cubic meter of the concrete, and then therefore we got the volume of all aggregate, that is the coarse and fine aggregate, as thus 0.743 meter cube. Out of this 56% is the volume of the coarse aggregate. So 0.743, that is the volume of the total aggregate multiplied by 56% or 0.56 multiplied by the specific gravity of the coarse aggregate and multiplied by 1000, because we have to find it in mass. It is 1140 kg. In the same way, the fine aggregates mass is found out. So this is the ingredient for the trial number 1. So for these ingredients, we have to find out the quantity for the 12 cubes as well as 1 slum cone. Okay, because we have to cast 12 cubes for the 3 days, 7 days and 28 days, as well as if we are performing uh, the concrete test for the 1 days by steam curing, एक्सेलरेटेड क्यूरिंग टेस्ट करना है, तो फिर से 3 क्यूब कास्ट करेंगे, नहीं तो 9 तो करना ही है, तो और 3 यानी 12 एक्सेलरेटेड क्यूरिंग के लिए, तो 12 क्यूब्स एंड स्लम के लिए हम यही क्वांटिटी निकालेंगे। और फिर बाद में उसके हम यदि कंक्रीट अच्छा बनता है, होमोजीनियस बनता है, बाद में बताया वैसे लड्डू बनता है, तो फिर गोला बनता है, तो फिर हम उसके क्यूब कास्ट करेंगे, स्लम भी देखेंगे और 100 mm का वर्केबिलिटी आई के तो वो देखेंगे। ऐसे हम और 3 ट्रायल करेंगे, जैसे कि 5% सीमेंट घटाएंगे या 5 kg घटाएंगे और 5 kg घटाएंगे, यानी 345 340 kg सीमेंट, लेकिन पानी 140 kg रखते हुए फिर से फाइन और कोर्स एग्रीगेट और केमिकल एडमिक्सचर, ये जो स्टेप नंबर हमारी 3 टू लास्ट स्टेप, ये फिर से रिपीट करेंगे और ऐसे वर्कआउट करेंगे। वैसे ही 10 kg सीमेंट कम करने के बाद में उसको भी करेंगे और 5 kg सीमेंट बढ़ा के उसको भी। क्यों करेंगे ये? अब मैंने आपको बताया कि ये जो क्यूब कास्ट किए हैं हमने, इसके 28 डेज स्ट्रेंथ हम निकालेंगे, या एक्सेलरेटेड क्यूरिंग कर रहे हैं तो एक दिन में हमें 28 डेज स्ट्रेंथ मिलती है। तो हमारे पास में क्या है, वी हैव डिफरेंट वाटर सीमेंट रेशियोज। ओके, water is constant but we are varying the cement, we are decreasing the cement, so water cement ratio will increase. So we have water cement ratio variation, one trial with increase of the cement, so the water cement ratio will decrease. So we have 5 trials results of increased water cement ratio as per Indian standard trial number 1 water cement ratio, 5 किलो सीमेंट घटा के और 10 किलो, ऐसे 4 ट्रायल के लिए हमारे पास में 4 वाटर सीमेंट रेशियो के लिए हमें 28 डेज स्ट्रेंथ मिल रही है आफ्टर 28 डेज क्यूरिंग की। ठीक है, तो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन द वाटर सीमेंट रेशियो एंड द 28 डेज स्ट्रेंथ। ठीक है, और वो ग्राफ के ऊपर में से हम हमारी जो टारगेट मीन स्ट्रेंथ है, जो M40 के लिए हमने शुरू के स्टेप नंबर 2 में 48.5 आई थी, वो टारगेट मीन स्ट्रेंथ के लिए कितना वाटर सीमेंट रेशियो आता है, और फिर वो वाटर सीमेंट रेशियो के लिए कीपिंग वाटर कांस्टेंट वी विल फाइंड आउट द सीमेंट एंड अदर इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पे फिर आपका कंक्रीट मिक्स डिजाइन खत्म होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर में एक एग्जाम्पल और हम कल देखते हैं, अभी हम रुकते हैं, एंड द रिमेनिंग दैट इज द रोड नोट नंबर 4, समय कल बचा, तो हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे।